नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आज हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए आपका खास प्रोग्राम अजब गजब एमपी लेकर, जिसमें मध्य प्रदेश की ऐसी तस्वीरें और खबरें शामिल हैं जिसे देखने के बाद आपको भी कहना पड़ेगा कि वाकई एमपी अजब है, सबसे गजब है। इस खास पेशकश में कुछ ऐसे किस्से कहानियां लेकर आज हम आए हैं जो शायद आप पहली बार ही देखेंगे और इनकी तस्वीरें बेशक बिल्कुल अलग हटकर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश अजब गजब एमपी। आपने यकीनन सांपों का घर देखा होगा, सांपों के बिल की कहानी किससे सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी अजगरों की कॉलोनी देखी है? जी हां, इस अंडरग्राउंड बस्ती में कई दशकों से अजगरों ने बनाया हुआ है अपना डेरा। ये अनोखी का जगह है मंडला का कैकैया गांव, जहां लोग अजगरों से डरते नहीं बल्कि इन्हीं अजगरों की वजह से इस जगह को नई पहचान हासिल हो रही है। आप भी देखिए कैकैया गांव में अजगरों का सनपात। यहाँ धूप सेकते हैं अजगर। 40 फीट की गहराई में है बस्ती। यहाँ विशालकाय अजगरों का डेरा, अजगरों की कॉलोनी देखी है क्या? क्या आपने कभी अजगरों की बस्ती देखी है? आपने अजगरों को परिवार सहित आराम फरमाते देखा है क्या? कभी सर्दियों में विशालकाय अजगरों को गुनगुनी धूप सेकते हुए उनका दीदार किया है क्या? जी हाँ, एक ऐसी जगह जहां बसी है अजगरों की विशाल कॉलोनी। यह है मंडला शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर स्थित कैकैया गांव। अब आपको कैकैया गांव के एक खास इलाके में लिए चलते हैं, जिसे देखने दूर दूर से लोग खिंचे चले आते हैं। कैकैया गांव के इस खास क्षेत्र में 7 एकड़ का एक हिस्सा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसी ओर खींचे चले आ रहे हैं सैकड़ों लोग। यहाँ पे हमने काफी बहुत अजगर देखा और इनका साइज काफी बड़ा था। हमने जू और स्थानों में भी देखा है, लेकिन यहाँ पे नेचुरलिटी के हिसाब से हमने बहुत अच्छे से सामने से ही देखा। बहुत मजा आया हम लोग को इस प्लेस में घूम के। अब इन तस्वीरों को देखिए, कहीं आपको अजगर परिवार सहित नजर आ जाएंगे तो कहीं दर्जनों फुट लंबा अजगर सैर करता हुआ देखा जा सकता है। इस खास इलाके को अजगह दादर और दमदमा भी कहा जाता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि यहाँ 40 फीट से ज्यादा गहराई तक अजगरों का बसेरा है। यहाँ अजगरों की धूप सेकते आराम फरमाते तस्वीरें बहुत सामान्य हैं। कहते हैं ये अजगरों का पुराना अड्डा है। यहाँ जमीन के नीचे गुफाओं और चट्टानों के बीच हजारों अजगरों की बस्ती मौजूद है। अजगर दादर में ये नजारा खास तौर पर सर्दियों में देखने को मिलता है, जब दर्जनों फीट गहराई में बैठे हजारों अजगर बेलों के सहारे बाहर निकलते हैं। अजगरों की पूरी बस्ती है सर। यहाँ ये पहाड़ी जो है पोली सी है, तो जब ठंड का सीजन आता है तो सारे अजगर धूप सेकने के लिए बाहर निकलते हैं। हम लोग हर सत्र में आते हैं, पिछली बार भी आए थे तो मिले थे, अभी भी आए तो आज भी हमने देखा एक दो अजगर, बहुत मोटे मोटे अजगर मिले। इसे अजगर दादर तो कहा ही जाता है, लेकिन यहाँ जमीन का एक बड़ा हिस्सा अंदर तक खोखला है, जिसमें अजगर सहित कई दूसरे जानवरों ने अपना बसेरा बनाया हुआ है। और जमीन गहराई तो खोखली होने के चलते इसे दमदमा भी कहा जाने लगा। यहाँ अजगरों की बस्ती, उनकी चहलकदमी देखने सैकड़ों लोग हर रोज पहुँचते हैं और उन्हें निराश भी नहीं होना पड़ता। कैकैया पंचायत के अंतर्गत अजगर दादा एक स्थान है जहाँ पर अजगरों की एक बस्ती बनी हुई है। यहाँ पर हजारों की तादाद में अजगर अभी देखने को मिल रहे हैं और जो अजगर देख रहे हैं वो बल्ड से बढ़िया बड़े हैं और उनका रंग भी समान अजगरों से भिन्न है, जो अभी वर्तमान में अपने को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कई बार तो लोगों को साइज में इतने बड़े अजगर देखने को मिल जाते हैं जिन्हें देख आप हैरत में पड़ जाएं। सोचिए क्या एहसास होगा उनका जो इन विशालकाय अजगरों को इतने नजदीक से निहार रहे होते हैं।
पार्क अधीक्षक बताते हैं कि सन 1926 में इस इलाके में जबरदस्त बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से यहाँ कई एकड़ का पूरा इलाका खोखला हो गया और इसी के बाद से यहाँ कई जीवों ने जमीन के अंदर अपना बसेरा बना लिया। अजगरों के लिहाज से ये जगह बिल्कुल मुफीद थी। धीरे धीरे यहाँ अजगरों की तादाद इतनी बढ़ गई कि लोग इस इलाके को ही अजगर दादर कहने लगे। क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड है, ठंडे खून वाला जानवर है, जिसको अपने से वाइटल ऑर्गन को चलाने के लिए गर्मी की जरूरत पड़ती है, तो ये धूप से गर्मी प्राप्त करता है, शरीर को गर्म करता है। विशेष इस लिहाज से इसकी जो सांप है नॉन पॉइजनस है, जहर नहीं होता इसमें। स्थानीय लोगों से कोई कन्फ्लिक्ट इसका नहीं है, लोग इसको मारते नहीं हैं। साल में एक आध बार वहाँ पूजा भी होती है, ये भी जानकारी प्राप्त हुई कि लोग पूजा करते हैं जाके। पार्क अधीक्षक एक और खास बात बताते हैं, यहाँ मौजूद अलग अलग साइज के बिलों से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि चूहे, गिलहरी, खरगोशों की भी यहाँ अच्छी खासी तादाद है और इन्हीं जानवरों के शिकार से अजगरों का पेट आसानी से भर जाता है। स्वाभाविक है कि अजगरों के रहने के अनुकूल हालातों के साथ ही भोजन भी अजगरों के पास ही मौजूद है, यानी सोने पर सुहागा। बारिश आती है तो गुफाओं में पानी भरकर बाहर निकलते हैं और ये खेतों के आसपास ही काफी दिखाई देते हैं, क्योंकि चूहे वगैरह बिलों से वहाँ से भी निकलते हैं, फिर आते हैं इधर उधर, तो उनको भोजन उन जगहों पे अच्छा मिल जाता है। तो वहाँ पे आइडियल चूँकि जगह है, लोगों से उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचता है, इसलिए वो वहाँ पे लगातार रह रहे हैं। अब तो अजगर दादर या दमदमा लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ आने वाला हर शख्स इन्हें देख आश्चर्य में पड़ जाता है। यही वजह है कि अजगर दादर की ये अनोखी दुनिया स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अब तो यहाँ मौजूद इन अजगरों की बस्ती से स्थानीय लोगों को खासा लगाव हो गया है। अब इनसे ग्रामीण डरते नहीं हैं, बल्कि इन्हें सहेजने में भी मदद करते हैं। इतना ही नहीं, अब तो अजगरों की प्राकृतिक बस्ती के लिए भी विश्व मानचित्र पर ये जगह स्थापित हो रही है। बस जरूरत है इसे पर्यटक स्थल के तौर पर स्थापित करने की। कृष्णा साहू, मंडला, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। क्या आज भी उस जादुई पत्थर की मौजूदगी है जिसकी कहानी हम सदियों से सुनते चले आ रहे हैं? वो जादुई पत्थर जो लोहे को भी सोना बना दे, जिसकी खोज में आज भी उस किले में ना जाने कितने लोग आते हैं। उस किले में ऐसे निशान मिले हैं जो पारस पत्थर की खोज की हैरान करने वाली कहानी सुनाते हैं। देश ही नहीं, दुनिया में रायसेन किले का ये रहस्य आज भी रहस्य बना हुआ है। सिर्फ पारस पत्थर का तिलिस्म इस किले की खासियत नहीं है, बल्कि यह किला रानियों के जौहर की गाथा भी सुनाता है। इस किले का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी आज भी राज बना हुआ है। कैसे किले में आवाज की गूंज सुनाई देती है, आइए आपको भी लिए चलते हैं उसी किले में, जिसका तिलिस्म आपको भी अचंभित कर देगा। एक ऐसी खोज जो सदियों से चली आ रही है, एक ऐसा तिलिस्म जिसे भेदने के लिए न जाने कितने राजाओं ने इस किले पर आक्रमण किया, लेकिन उनके हाथ वो खजाना नहीं लगा। आखिर इस किले और खजाने का वो कौन सा राज है जो इन फिजाओं में कैद है, जिसकी तलाश में आज भी कई लोग भटक रहे हैं। कई साल से उसकी तलाश अब तक जारी है, जिसे छू लेने से लोहा भी सोना बन जाए। जिसके छूने से पत्थर भी सोने की तरह चमकने लगे। देश ही नहीं, दुनिया में इस जादुई पारस पत्थर की कहानी मशहूर है। ये दावा किया जाता है कि रायसेन के इस किले में आज भी वो पारस पत्थर मौजूद है। हिंदुस्तान में अनेक राजपूत किले भी हैं और लगभग सभी राजपूत किले में एक मतागन नाम का तालाब भी मिलता है और एक पारस पत्थर की कहानी मिलती है कि हमारे राजा के पास एक पारस का पत्थर था। प्रजा से वो कर वसूलता नहीं था, केवल कर के रूप में पुराने लोहे के उपकरण लेता था, उससे सोने के बना लेता था। ऐसी ही रायसेन में भी किंवदंती है कि यहाँ के राजा के पास भी पारस पत्थर था। इस रहस्यमयी किले में कुछ ऐसे निशान भी मिलते हैं जिससे लगता है कि आज भी लोग उस पारस पत्थर को ढूंढ रहे हैं। यहाँ जगह जगह खोदने के निशान मिलते हैं।
ये दावा है कि किले पर हुए आक्रमण के वक्त पारस पत्थर को रायसेन जिले के राजा ने इसी तालाब में फेंक दिया था। एक मान्यता ये भी है कि पारस पत्थर को किले में ही कहीं छुपा दिया गया था। ये सिर्फ मान्यता है, लेकिन सवाल है कि क्या वाकई इस किले में पारस पत्थर मौजूद है। इतिहासकारों की माने तो ये बात सिर्फ एक किंवदंती है जिसका सच से कोई लेना देना नहीं। पुष्टि इतिहास और पुरातत्व के हिसाब से नहीं की जा सकती। जितनी भी किंवदंती है उसमें किसी राजा का नाम, यहाँ के राजा का नाम या दुश्मन राजा का नाम नहीं आता। भोपाल से 45 किलोमीटर दूर रायसेन का ये किला महज पारस पत्थर के लिए नहीं जाना जाता। इतिहासकारों की माने तो जितना खूबसूरत ये किला है, उतनी ही खूबसूरत इस राज्य की रानी भी थी, जिसकी खूबसूरती के चर्चे सुनकर शेर शाह सूरी ने आक्रमण किया था, जो रानी की खूबसूरती का दीवाना था और जिसे पारस पत्थर की भी तलाश थी। किंवदंतियों के आधार पे ये माना गया है कि रायसेन किले के ऊपर जो मदागंध है उसमें उस समय के राजपूत शासकों ने, जब दुश्मन शासकों ने हमला किया तो उस पारस पत्थर को उसमें फेंक दिया। उसकी तलाश में आज भी काफ़ी लोग प्रयासरत रहते हैं उस पारस पत्थर को ढूंढने में, लेकिन पुरातत्व दृष्टिकोण से ऐसा कोई पारस पत्थर नहीं होता। इस किले का एक और रहस्य है और वो है अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए यहाँ रानियों ने 2 बार जौहर किए। इतिहासकारों के मुताबिक 6 मई 1532 में हुए इस जौहर के कई प्रमाण मिलते हैं। रायसेन के गजेटियर में भी इस घटना का उल्लेख है। मैंने सुना है कि यहाँ की जो रानी थी वो काफ़ी सुंदर रानी थी, तो उन्हीं के ऊपर शायद कोई राजा रहा होगा तो उसने चढ़ाई करने के लिए ऊपर आया था, तो वो रानी ने अपनी गर्दन काट कर हत्या कर ली थी शायद उनने। रायसेन का किला इतिहास के पन्नों में गौरवशाली घटनाओं का गवाह रहा है। चाहे वो रायसेन की रानी दुर्गावती का 700 राजपूतानियों के साथ दुर्ग पर जौहर करना हो या फिर महाराज सिलदाही लक्ष्मण सेन सहित राजपूत सेना का बलिदान। इस गौरव गाथा को भी देखने और सुनने लोग इस किले की ओर देश ही नहीं दुनिया भर से खींचे चले आते हैं। यहाँ पर आकर बच्चों को बहुत अच्छा लगा और मतलब बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर यहाँ की खूबसूरती, यहाँ से ऊपर गए तो तालाब का मतलब जो पूरा रायसेन दिख रहा था, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। जैसे हम कई बार सोच लेते हैं अरे पता नहीं क्या है क्या नहीं, लेकिन देख के पता चलता है कि हाँ सही में हमारे राजा महाराजाओं ने यहाँ पे राज किया है, कैसे वो लोग अंदर रहते होंगे, कैसे उनकी रानियों का रहने का है, तो ये सब देख के मतलब अच्छा, बड़ी खुशी होती है। बलिदानों का ये किला गवाह रहा है। गौरव गाथाओं के किस्से यहाँ मशहूर हैं। आप जानकर दंग रह जाएंगे। इस किले पर एक नहीं 14 बार हमले हुए हैं, लेकिन दुश्मन के हर हमले का इस किले ने बहादुरी से सामना किया और आज भी सीना ताने ये किला खड़ा हुआ है। यहाँ रखी ये तोपें आज भी उन युद्ध की यादों को ताजा कर रही हैं। ये अजब गजब किला इतने रहस्यों को यहाँ समेटे हुए है। अभी तो इस किले के कई रहस्य बाकी हैं जो आपको भी अचंभित कर देंगे। आइए अब आपको इस किले का एक और राज बताते हैं। $1500 मीटर से अधिक ऊंची पहाड़ी पर बना ये किला 10 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसकी खासियत है यहाँ का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो सदियों पुराना है। लगभग 10 वर्ग किलोमीटर में फैले किले में पहाड़ी पर गिरने वाला बारिश का पानी भूमिगत नालियों के जरिए किला परिसर में बने एक कुंड में इकट्ठा होता है। नालियां कहां से बनी हैं, उनमें पानी कहां से समा रहा है, कितनी नालियां हैं, ये सब आज तक कोई नहीं जान पाया। हमने जो कुछ आज तक मतलब हमने पढ़ा है, सुना है, वो सही में ऐसा था हमारे देश में, कि हमारे देश में आज से सालों साल पहले भी इतने जानकार और इतने गुणी लोग हुआ करते थे। यहाँ अपनी ही आवाज को आप दोबारा सुन सकते हैं। यहाँ आवाजें गूंजती हैं। एक बार कुछ कहने पर वही आवाज आपके कानों में दोबारा टकराती है। ये है इत्र महल का इकोसिस्टम, जहाँ पर्यटक भी अपनी आवाज के खुद ही दीवाने हो रहे हैं। दुर्ग पर स्थित सोमेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन के लिए लोगों को साल भर का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि ये मंदिर सिर्फ साल में एक ही बार खुलता है, जहां बाबा भोलेनाथ के दर्शन महाशिवरात्रि पर होते हैं। ये किला गंगा जमुनी तहजीब की भी मिसाल है। वाकई रायसेन के इस किले में इतिहास बसता है।
रायसेन से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे एक अनोखा कुआं जिसका पानी बना देता है बागी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि पानी पीने पर कोई बागी हो जाए या फिर उसे पानी पीने पर अपराध करने का मन करने लगे? शायद नहीं। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसी ही जगह के बारे में बताएंगे जहां से दर्जनों लोग बागी हुए हैं और बगावत की वजह भी ऐसी कि आप भी यही सवाल करेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। रिपोर्ट। जिसने चंबल का पानी पिया वो बागी हो गया, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। लेकिन आज हम उस राज से उठाएंगे पर्दा। वो वजह आज आपके सामने होगी। उस हकीकत को जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि आखिर बीहड़ों के बागियों में मुरैना और आसपास के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा क्यों है। आखिर क्यों इस जगह के लोगों की बगावत की आग उन्हें बागी बनने पर मजबूर कर देती है। आप इसकी सच्चाई जानकर इसे अजब गजब कहे बगैर रह नहीं पाएंगे। जी हाँ, मुरैना जिले से करीब 70 किलोमीटर दूर कोरसा कस्बे के पास मौजूद है कोथर कला गांव। गांव में मौजूद इस मंदिर पर नजर डालिए। इसी मंदिर के पास छिपी है वो वजह जहां से बगावत की मशालें रोशन होती रही हैं। इस जगह पर छिपा हुआ है वो गहरा राज जहां से शुरू होती है हर बागी की कहानी। यहाँ जो भी प्यासा आया उसकी प्यास तो बुझी, लेकिन इस प्यास के बुझने के बाद वो जिंदगी भर बगावत की आग में जलता रहा। मरते दम तक उसे सिर्फ एक प्यास बुझाने का कर्ज अदा करना पड़ा। इस मंदिर के पास एक पुराना कुआं है जर्जर हालत में। इसे देखते ही आप समझ जाएंगे कि इस कुएं की उम्र बहुत लंबी है। हजारों मुसाफिरों और यहाँ आने वालों की प्यास इस कुएं ने बुझाई होगी। लेकिन इस कुएं ने प्यास बुझाने के साथ हर उस इंसान को जिसने भी यहाँ का पानी पिया उसे बना दिया एक बागी। पहले जैसे मौलाना के बाद नाथू सिंह डकैत और छोटे नाथू मुंशी और मुलू भी हुए। फिर बाद में चेना एक छोटा सा चेना हुआ और उसके बाद ये कुआ का घाट और गिर्री सब खींच लिए। सरकार ने बंद कराया। ये कुआ का मैटर है और आज भी गांव में वही वो भरी है पानी की, वही कणे हैं कि मतलब ये दंगे होते हैं इसी कारण होते हैं। वैसे कोथर कला गांव के इस कुएं से दर्जनों किस्से और कहानी जुड़े हुए हैं। बताया जाता है कि यहाँ मौजूद मंदिर का निर्माण भी बागियों ने ही कराया। समय समय पर बागी इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आते भी रहे। लेकिन इस कुएं से जुड़ी सबसे खास जिसे लोग बार बार दोहराते हैं वो ये कि इस कुएं का पानी पीने के बाद इंसान के भीतर अपराध करने की इच्छा प्रबल होने लगती है, मन बागी होने लगता है। पूरी दवस ग्वालियर की यहाँ आई, यहाँ आकर के उनने या कुआ का पानी पिया तो वहाँ के मतलब अंग्रेजन ने यूँ कहा कि या मेरा भी मन ऐसा होता है कि हम कत्ल कर दें और यहाँ से मतलब फरार हो जाए आपस में। तहीं फिर यहाँ तक अंग्रेजन ने जो कुआ पुरवाए दो ताकि बाद में कछु साल बाद गांव के लोगों ने सभी इसका पानी में कोई ऐसे गुण है कि बाकी मारे अपने आप कोई भी व्यक्ति हाँ यूँ जानी पत्ती का हम पे कोई नशा रहेगा एक समय इतनी हाँ पानी में इतनी जाकी वो बताई जाए। वैसे कई बड़े नाम जो इस कुएं का पानी पीकर बागी हो गए, लेकिन इसका एक और पहलू ये है इन्हीं बागियों ने अंग्रेजों से कई बार लोहा लिया, उन्हें जमकर छकाया भी और जीत भी हासिल की। इसी के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने इस वजह को जानने की कोशिश की कि आखिर इस गांव से इतने बागी क्यों हो रहे हैं। आखिर अंग्रेज अधिकारियों और जवानों ने गांव में इस कुएं के पास पड़ाव डाल दिया। लेकिन रात को इस कुएं का पानी पीने के बाद सुबह जवान और अंग्रेज अफसर ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए।
अंग्रेज़ों ने पता लगाया कि ये डकैत कहाँ के हैं, पता लगा कि कौंथर कलां के हैं। तो यहाँ अंग्रेज़ों ने आके तोड़ फोड़ करी गांव की और गांव में तोप लगाई। तो तोप लगाई, फिर कुछ लोगों ने, उनके साथ वाले थे पुलिस कप्तान, उन्होंने कहा 2 दिन पानी पिया कि ऐसा है कि सर यहाँ के लोगों में कमी नहीं है, यहाँ की ये पानी में कमी है। तो पानी से मेरा मन चल रहा है कि आपका मर्डर कर दें। पुलिस कप्तान से बोला कर्मचारियों ने। तो पुलिस कप्तान ने भी पानी पिया, उसने कहा कि कुछ नहीं, यहाँ के सारे कुएँ बंद कराए जाए, यहाँ के पानी में कमी है, पानी पीकर ये लोग डकैत होते हैं और कोई बात नहीं है। तो ऐसे अंग्रेज़ों से खूब अच्छा लोहा लिया, फिर बंद कराया, फिर पानी दोबारा कुआं सिंधिया काल में खुलवाया। तो वो गति फिर भी हुई, फिर बागी होने लगा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अंग्रेज अफसरों ने कुएं के पानी की जांच के लिए एक जांच दल गठित किया। जांच के बाद ये दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस कुएं के पानी की तासीर ही ऐसी है, जो इसके पानी को पिएगा उसका अपराध करने का मन करने लगेगा। आखिर में कुआं बंद कर दिया गया और गांव भी कुएं से 2 किलोमीटर दूर बसाया गया। हालांकि सिंधिया रियासत काल में इसे दोबारा खोला गया, लेकिन दोबारा लोग इस कुएं का पानी पीकर बागी होने लगे। इसके बाद इसे फिर बंद कर दिया गया। उस कुएं को बंद कराया गया जिससे कि ऐसी दुर्घटनाएं न हो। मुरैना जिले का ऐसा माना जाता है कि सबसे ज़्यादा क्रिमिनल्स, जो भी डाकू रहे या कोई भी क्रिमिनल्स, आज भी ऐसा कुख्यात गांव हो चुका था वो। तो उस समय वहाँ से फिर पलायन भी किया गया, वो गांव को दूसरी जगह बसाया गया। और वर्तमान में अभी स्थिति ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर, लेकिन ज़्यादातर वहाँ से हुआ तो उस कुएं का ऐसा माना जाता था, इस कुएं से ही काफ़ी वो रहा। करीब 500 साल पुराना ये कुआं आज भले ही खंडहर हो चुका, लेकिन अभी भी स्थानीय लोगों की स्मृति में मौजूद है इससे जुड़े किस्से कहानियां। इतना ही नहीं, कोंथर कला गांव के इस कुएं का जिक्र ब्रिटिश गजेटियर में किया गया है। आक्रोश और उत्तेजना पैदा करने वाला इस कुएं का पानी अब इसे दोबारा बंद करने की तैयारी है। मुरैना से दुष्यंत सिकरवार, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको ये यकीन करना पड़ेगा कि एमपी में ऐसे ना जाने कितने अनोखे किस्से हैं जिन पर एक बार को यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन सच यही है कि वाकई अजब गजब है अपना एमपी। फिलहाल के लिए इतना ही, अगली बार फिर से अजब गजब एमपी में कुछ और अनोखे किस्से कहानियों के साथ आपसे करेंगे मुलाकात। पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।